रात हो जाती है। रोहन स्कूल में ही सो गया रहता है। स्कूल के आसपास से बहुत ही डरावनी कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंजने लगती हैं। कौन है? कौन यहाँ से भागा? कौन है? अगले दिन सुबह सभी स्कूल के लिए आते हैं तो देखते हैं कि रोहन फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। सभी लोग रोहन को उठाते हैं और सोनिया मैम रोहन से पूछती है। रोहन, तुम फर्श पर बेहोश कैसे हो गए और स्कूल के अंदर तुम कैसे आए? रोहन सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता। महेश शर बोलते हैं। शायद इसे डर की वजह से वहम हो गया होगा। भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। क्लास का टाइम हो जाता है। सभी अपने अपने क्लास चले जाते हैं। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। सभी ने होमवर्क लिख लिया ना? इसके आगे कल पढ़ेंगे और जो होमवर्क करके नहीं आओगे उसको बहुत पीटूंगी मैं। छुट्टी की घंटी बज जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन को सही सलामत देखकर रोहन के माता पिता खुशी से झूम उठते हैं। रोहन के मनपसंद का पकवान बनाते हैं और सभी एक साथ बैठकर आनंद से खाते हैं। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने गांव के स्कूल के बारे में सुना है क्या? स्कूल में रोज कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। सभी बच्चे डरे हुए हैं। हाँ, मैंने तो अपनी बिटिया को स्कूल जाने से सख्त मना कर दिया है। गांव वालों की बातचीत बहुत लंबी समय तक चलती है। अगले दिन सुबह स्कूल के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। लगता है कोई चूहा मर गया होगा। चलो सभी चलकर देखते हैं। सभी लोग बदबू का पीछा करते करते स्कूल के कमरे में चले जाते हैं। अचानक सभी के होश उड़ जाते हैं। कमरे में एक लाश पड़ी होती है जो स्कूल के वॉचमैन की रहती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, गांव के स्कूल में रोज कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था, लेकिन आज तो स्कूल के वॉचमैन की लाश मिली। जल्द ही कुछ नहीं करें तो हमारे बच्चों को भी कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक बड़े तांत्रिक को जानता हूं जो गांव के बगल के ही जंगल में रहते हैं। हम लोगों को एक साथ मिलकर तांत्रिक के पास जाना चाहिए। सरपंच और सभी गांव वाले मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं और स्कूल में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में तांत्रिक को बता देते हैं। तांत्रिक सारी बात जान जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं। स्कूल में कोई शक्तिशाली आत्मा का साया है। मुझे खुद ही जाना चाहिए। तांत्रिक गांव वालों के साथ स्कूल चले आते हैं। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं और धीरे धीरे स्कूल के एक पुराने कमरे की ओर बढ़ते हैं। यही है। इस कमरे में बहुत पुरानी और खतरनाक आत्मा का वास है। सभी गांव वाले बहुत डरे होते हैं। ओम नमः कालात्मा भूत बाधा विनाशाय। तभी अचानक कमरे में हवा तेज हो जाती है और एक डरावनी चीख पूरे स्कूल में गूंज उठती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तांत्रिक मंत्रों का जाप तेज कर देते हैं। एक धुंधली सी आकृति कमरे के कोने में दिखाई देती है। ये आत्मा स्कूल के ही प्रिंसिपल के पत्नी की होती है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे धोखे से मारा गया है। सभी लोग चौंक जाते हैं। तांत्रिक आत्मा से पूरी सच्चाई पूछते हैं। आत्मा बताती है। मेरे पति इसी स्कूल के प्रिंसिपल है। वह किसी दूसरी लड़की से प्यार करते थे। मेरे पति ने मुझे स्कूल के वॉचमैन के साथ मिलकर मार दिया और स्कूल के पीछे वाले जंगल में मुझे दफना दिया। गांव वाले सरपंच की अगुवाई में पुलिस बुलाते हैं। जांच में सच साबित होता है। स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस पकड़ के ले जाती है। आत्मा संतुष्ट होकर तांत्रिक के आशीर्वाद से शांति प्राप्त करती है और एक तेज रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो जाती है। स्कूल से बुरी घटनाएं खत्म हो जाती हैं। बच्चे फिर से खुशी खुशी स्कूल आने लगते हैं।